10वीं, कार्तिक कृष्ण 10वीं, संवत 2080। आज मंगलवार का दिन, तदनुसार 7 नवंबर मंगलवार, प्रातः के 4:15 हुए हैं। अपने मंदिर में बैठा हूँ। मैं इस समय का तो कहना ही क्या, ब्रह्म मुहूर्त है, लेकिन आज 2 बजे के बाद नींद ही नहीं आई, तो उठकर कई तरह के काम ऐसे ही घूमता रहा और तब आपके पास बैठा हूँ। मित्रों, कल कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन पर आपका ध्यान आकर्षित करना जैसे आवश्यक लगा। बंगाल बैरकपुर में मिड डे मील खाकर 19 बच्चे बीमार पड़ गए। 19 बच्चे, 19 मिड डे मील खाकर। अब ये जो मिड डे मील का लालच बच्चों को दिया गया कि स्कूल में उसकी उपस्थिति रहे, तो उसमें से सब नुकसान ही नुकसान हुआ। बच्चे को माता पिता खाना खाने भेज देते हैं और फिर कह देते हैं कि बस क्लास अटेंड करनी नहीं है, आ जाया करो, अपने मजदूरी करेंगे, काम करेंगे, खाना वहाँ खा के आ जाया करो। और मान लो कुछ बच्चे पढ़ाई में क्लास में रह भी जाते हों, किसी भी व्यवस्था से, मजबूरी से हो या व्यवस्था में आकर हो, तो उनकी पढ़ाई नहीं होती। ध्यान सारा टीचर्स का भी और इनका भी, बच्चों का भी मिड डे मील में रहता है। ये मेरा अनुभव है। एक स्कूल में कुछ घपलेबाजी को लेकर के मेरा 3-4 महीने तक और सरोकार रहा था। अपनी संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा चलाई जा रही स्कूल थी, तो उस सरोकार के दौरान मैंने स्कूल में चल रही घपलेबाजी को, मिड डे मील को और इस सारे समीकरण को, जिसमें से पढ़ाई नहीं होती, और जो पढ़ाई कराना चाहते हैं, टीचर हो या एडमिनिस्ट्रेटर हो, हेडमास्टर हो, वो अपने आप को ऐसा हाई पाते हैं। मैनेजमेंट के हाथों भी, मैनेजमेंट का जो दखल है वो असह्य होता है, अवांछित भी होता है। तो ये मिड डे मील से 19 बच्चे बीमार पड़े। अब आज पता चलेगा कि उनमें से कोई मर तो नहीं गया, लेकिन ये तय बात है कि मिड डे मील बनाने वाले जो हैं वो चांदी काटते हैं। बच्चों को क्या क्या देना है और क्या क्या सस्ता बाज़ार से उठा लेते हैं, सड़ा हुआ, और बच्चों को ज़बरदस्ती खिलाते भी हैं। दूसरी घटना, एल्विस यादव नाम का एक एंकर जो स्टेज पर शो करता है, वो अपने शो को आकर्षक बनाने के लिए अपने आप को सांप से कटवाता है। थोड़ा खोजबीन की गई तो पता चला कि हाँ, सांप से ठीक ही कटवाता है। वो नशा इतना ज़्यादा है कि पारंपरिक कोई भी नशा उसके लिए पर्याप्त नहीं होता। तो ये इसमें से साबित हुआ कि हर नशा जहर है, हर नशा जहर है, और हर नशा आज सांप के जहर के समकक्ष बैठ रहा है। कोबरा सांप से खुद कटवाना, उसको गले में लपेटकर, और अपने साथी को भी उससे कटवाना, मतलब दोनों नशेबाज। ये एल्विस यादव और लड़की साथ में जो काम करती है, नशा किए बिना वो मंच पर परफॉर्म ही नहीं कर पाते। अब एल्विस यादव का कहना है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और सांप को तो हम अपने खेल के लिए, और उसमें नशा नहीं है। तो सपेरों को पकड़ा सरकार ने, सांप को पकड़ा, जांच की गई, जांच अभी चल रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो शो होते हैं मंच पर, वो शो सारे आदर्श व्यक्तियों के नहीं होते।
उनमें से किसी को भी आदर्श नहीं मान सकता युवा, जबकि ज़्यादातर इन सोच को देखने जाता है युवा वर्ग। तो युवा वर्ग जो है वो यही प्रेरणा लेगा नशा करना, क्योंकि शो के आगे पीछे इनसे बात तो करता है और अपने नशे की तलब को पूरी कराना चाहता है। तो ये नशा बढ़ाने के आयाम हो गए। फिर एक और घटना, तृणमूल कांग्रेस के मंत्री रहे ज्योतिप्रिय मल्लिक, वो गिरफ्तार हुए। उससे पहले तृणमूल पार्टी के शायद 1 या 2 व्यक्ति और जेल में है, ईडी और सीबीआई और इनको मिलाकर। तो इसके प्रतिक्रिया में ममता तृणमूल के ईडी और सीबीआई के विरुद्ध तो खूब वक्तव्य देती है, लेकिन ज्योतिप्रिय मल्लिक के पक्ष में एक भी वक्तव्य नहीं दिया। ये बिल्कुल वैसी ही घटना है जैसे महुआ मैत्रा के प्रकरण में भी उसने कोई अपनी तरफ से स्टेटमेंट नहीं दिया, और महुआ मैत्रा इतनी तेज कि उसके संपर्क फिर दुबई जिससे संपर्क थे वो उसने खुद इनकार कर दिया कि ये हाँ ऐसी है। तो अब वो फंस गई, तो भी उसके तेवर ऐसे कि जांच समिति के सामने वो प्रश्नों के उत्तर तक नहीं देती। जांच समिति जो है, संसदीय समिति, वो आज अपनी रिपोर्ट सभापति को दे देगी। अब सभापति के हाथ में है कि वो महुआ मैत्रा को क्या सज़ा दे। जेल से कम महुआ मैत्रा की सज़ा बनती नहीं है, क्योंकि संसद के भीतर की बात और संसद में प्रश्न पूछे जाना, वो दुबई में बैठे किसी व्यापारी के हित में, और उस व्यापारी की जो प्रतियोगिता है, प्रतिद्वंद्विता है, वो अडानी से। अडानी भारत में बैठा है, अडानी अंबानी से, और वो दुबई में। तो दुबई वो प्रश्न पूछे जाते हैं अडानी को लेकर के मोदी से, तो उसके प्रश्न का फ्रेम जो है वो दुबई में बैठा आदमी करता है। उसने स्वीकार भी कर लिया कि मुझे बहुत तंग करती है, बहुत गिफ्ट और पैसे करोड़ों रुपए उसको दे दिए मैंने। अब ये प्रकरण महुआ बोलती है मैंने रुपए नहीं लिए। हाँ, गिफ्ट तो दोस्ती में चलता ही है, और दोस्ती किस स्तर की, तो स्पष्ट हुआ कि अंतरंग मित्रता। ये एक भारतीय समाज की बहुत अजीब सी और बदलती मानसिकता, चारित्रिक मूल्य जो हैं वो स्वयं मुंह चिढ़ा रहे हैं। ये भारत की पहचान तो नहीं है, हो नहीं सकती। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव में, और ये सामान्य बात हो गई है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, या अब महुआ मैत्रा तो कहते हैं शादीशुदा भी नहीं है, तो वो तो इसी प्रकार के संबंधों से काम चला रही है, और राजनीति में आकर के गोटी फिट कर ली ममता के साथ। तो ये महुआ मैत्रा हो या मंत्री ज्योतिप्रिय मल्लिक हो या एलविस यादव हो, ये सारे जैसे लगता है एक थैली के चट्टे बट्टे। उन सब पर इन सब का अतीत बहुत काला रहा है, खाली राजनीति की दृष्टि से नहीं बल्कि व्यक्तिगत चरित्र में भी इन सब का अतीत बहुत काला रहा है। और वो सारे चैप्टर जो है वो आज मीडिया पर खुल गए हैं। मीडिया बहुत चटकारे ले लेकर उनका वर्णन करती है, और बार बार मीडिया के पास पूरी सामग्री हो जाती है। पहले मैं मीडिया पर प्रोग्राम देखा करता था, अभी 6 महीने पहले तक तो रिपीट टेलीकास्ट करने पड़ते थे उनको। अब सुबह से शाम तक मुझे कभी मौका मिलता है रविवार वगैरह को, तो रिपीट टेलीकास्ट बहुत कम होते हैं, और नई खबरें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये भारत में भी ये स्थिति और राजनीतिक समीकरण हो या चरित्र संबंधी, और ये या मिड डे मील हो, ये सारे के सारे भारत में भी प्रकरण बहुत हैं, और बाहर से भी कोई कमी नहीं है।
तो मित्रों, ये सारा और भविष्य तो इसका चिंतामय है ही। इधर भारत की छवि जो है वो दुनिया स्वीकार कर रही है, भारत की बात स्वीकार कर रही है, तो दूसरी तरफ हम भारत के लोग ही और उच्च पदस्थ लोग, जिनको फॉलो करती है जनता, जिनका कहा मानती है, उनके कहने से उनको वोट देती है, ऐसे लोग और भारत विरोधी मूल्यों में लिप्त हैं। मूल्य तो है ही नहीं, वो भारत विरोधी गतिविधियों में, संस्कृति विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है। ऐसी एक दुरवस्था अपने देश की बनी हुई है मित्रों। मैं बहुत खेद से ये विषय कह करके इसको यहीं समेटता हूँ।